अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कदीर है और हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने पहले भी बात की कि हमें यूरोप जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो हम किस तरह जा सकते हैं, उसका वीज़ा प्रोसेस क्या होगा। तो आज हम उस सीरीज़ में जो पहला कंट्री है आयरलैंड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आयरलैंड के बारे में हम देखते हैं कि आयरलैंड पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगा जाना या नहीं होगा बेहतर जाना, और इसमें क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं। तो एक एक चीज़ को अभी हम डिटेल से शेयर करेंगे। मेरा कोशिश होगा कि आप लोगों को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देना, कि जिससे फिर आप लोगों को बार बार रिसर्च करने की पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैं बहुत रिसर्च करके मैं आप लोगों को ये वीडियोस बताता हूँ। शायद मेरी वीडियोस की वो क्वालिटी भी ना हो, शायद उसमें मैं एडिटिंग वगैरह करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बताता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ जाए। थैंक यू। अगर पसंद आ जाए तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि अगर आप लोग ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हो, जहाँ पे लैंड हो, सीनरीज हो, खूबसूरती हो, जो वर्ल्ड में फेमस है, आयरलैंड उन कंट्रीज़ में से एक है। अच्छा, वहाँ पे जो सबसे अहम बात है आयरलैंड का, वहाँ का लिटरेरी कल्चर बहुत मशहूर है। वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, शेर शायरी, बुक रीडिंग, और बड़े बड़े राइटर्स आपके जो है ना आयरलैंड से निकले हैं। तो ये आयरलैंड में अभी पहले आयरलैंड की जो खूबियाँ हैं वो बताना चाहता हूँ आपको, ताकि बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चले जाएँ, नहीं लगता है तो आप ना जाएँ। इसके अलावा जो है ना एक और चीज़ है जो पूरी दुनिया में आयरलैंड को फेमस करता है, वो है आयरलैंड के ड्रिंक्स। ड्रिंक्स, शराब को मैं कह रहा हूँ, ये इस्लाम में तो बिल्कुल सख्ती से मना है। मैं इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाएं और ये करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस वजह से भी फेमस है वहाँ पे, ताकि अगर आपको पॉजिटिव लगे नेगेटिव लगे आप उसी हिसाब से सोच के आप अपना फ़ैसला कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ है आयरलैंड के बारे में, वहाँ पे 96% जो लोग हैं वो अंग्रेज़ हैं, वाइट्स। 96%। जो बाकी 4% हैं उनमें अफ्रीकन्स भी आते हैं, उनमें एशियंस भी आते हैं, उनमें अरब्स भी आते हैं। तो बाकी 4% वो हैं, लेकिन 96% वहाँ पे कौन है? वहाँ पे 96% आपके अंग्रेज़ रहते हैं। इसके अलावा जो उसकी आबादी है, आयरलैंड की करंट आबादी 2023 के मुताबिक 70 लाख से प्लस है। तो आयरलैंड को ये चीज़ भी एक खसूसियत है इसमें कि इसकी आबादी इतनी नहीं है, तो जितने किसकी जॉब्स रिक्वायरमेंट है, और लेकिन 70 लाख इसकी आबादी है। तो आप अपना फ़ैसला बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 70 लाख क्या होगा आपका जो है ना, लाहौर का सिटी भी 70 लाख से ऊपर है। तो ये पूरा आयरलैंड 70 लाख की आबादी के मुताबिक है। इसके अलावा जो आयरलैंड की इकोनॉमी है वो है तकरीबन 502 अरब डॉलर के करीब। 502 अरब डॉलर, जो पूरे पाकिस्तान की इकनॉमी 350 अरब डॉलर की इकनॉमी है। जबकि आयरलैंड एक छोटा सा इंग्लैंड से रिलेटेड एक इलाका है, और उसकी अब इकनॉमी कितना है? 502 अरब डॉलर। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। यहाँ के जो जॉब्स होल्डर्स है वो जाते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है, तो ये एक बड़ा एज देगा उनको। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम के साल में मुल्क ने कितना कमाया उसका एवरेज निकालते हैं कि एक बंदे के हिस्से में कितना आता है जो पूरे मुल्क ने कमाया है। मतलब उसमें एलीट अलग कमा रहा है, गरीब अलग कमा रहा है, जो पूरे मुल्क की रेवेन्यू उसको देखते हैं। जो पाकिस्तान का तकरीबन बनता है 1800 से 2000 डॉलर के करीब, कि पाकिस्तानी जो है ना इतना कमाता है। एक पाकिस्तानी महीने का तकरीबन 1700 डॉलर्स कमाता है। जो एवरेज निकालते हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, उसमें गरीब भी आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन आपको पता है कि आयरलैंड में कितना ये अमाउंट? आयरलैंड में ये अमाउंट 10,500 से ऊपर है। 10,500 डॉलर्स पर मंथ एक बंदा कमाता है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं बता सकता हूँ कि किसने कितना कमाया, लेकिन वो कंट्री के जीडीपी इस तरह निकलता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ। जो प्रोफेशनल्स है इकोनॉमिक्स के वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं एक आसान वर्ड्स में बताना चाहता हूँ एक कॉमन मैन, ले मैन को, कि उसको समझाने में समझने में कोई मुश्किल ना हो। इसके अलावा अगर आपने जॉब्स के लिए जानी है, 2023 के मुताबिक अभी आयरलैंड में 4 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल है तो मैं तो कहता हूँ कि आप एक दिन भी ज़ाया किए बगैर आप आयरलैंड की तरफ चले जाएं और अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर लें। सबसे पहले उनमें आते हैं नर्सिंग।
नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नर्सिस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पे। तो ये एक बेहतरीन शोबा है, अगर आप जा सकते हैं नर्सिंग में। फिर आपके डॉक्टर्स भी आते हैं और आपके दूसरे नर्सिंग्स भी आते हैं जो लोगों को पैम्पर करें, लोगों को समझाएं, सिखाएं और उनकी हेल्थ केयर का ख्याल रखें। तो आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। वहाँ पे हर 20 लोगों के लिए उन्होंने नर्स और डॉक्टर्स रखे हुए हैं। इस तरह नहीं है पाकिस्तान की तरह कि बस आप एक ही डॉक्टर है, पूरे तहसील में एक ही बैठा होता है, तो ये वाला सीन नहीं है इसका। इसके अलावा जो मेन एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। जो टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। अगर आपका टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपर्ट है, इसमें आपके इंजीनियर्स आते हैं और इसमें आपके जो है ना ये डिजिटल मार्केटिंग वाले आते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी के मतलब रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो बेहतरीन आपके लिए इलाका है कि आप चले जाएँ, आयरलैंड शिफ्ट हो जाएँ। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। 2023 के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के जब बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स बनते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, उन सब में आप जा सकते हैं। उनमें मतलब आपका इंजीनियर आता है, आपका स्किल वर्कर आता है, आपका होम डेकोरेशन आता है, आपका सोफ़ा बनाने वाला होता है, आपका टाइल लगाने वाला होता है, आपका कलर वाला होता है। तो घर को बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे घर बनते हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है। उसमें जो है ना वो कंट्री आयरलैंड अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए रोड्स, हॉस्पिटल्स, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वहाँ पे अभी इस टाइम। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इस वक्त, जो चौथे नंबर पे आता है, वो है लैंग्वेजेस। आयरलैंड में लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिस बंदे को लैंग्वेजेस आते हैं वो, तो मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड किए बगैर ही वो चला जाए अपना आयरलैंड की तरफ। इसमें लैंग्वेजेस में मतलब आपको जर्मन आता है, आपको स्पेनिश आता है, आपको उर्दू आता है, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, आपने वहाँ पे बुक्स के रिव्यू करना होता है। तो ये एक बेस्ट फील्ड है। अभी आप अपना खुद ही देख लें कि अगर आपको कौन सी लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है। अच्छा, इसके बाद जो मैं कहता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं, आपने इरादा कर लिया, आपने माइंड बना लिया कि यार मुझे भी जाना चाहिए, तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें तकरीबन 3-4 जो विज़िट वीज़ा है, मैं उसकी बात करता हूँ। मतलब उसमें वीज़े के कुछ एरियाज़ हैं। आप बिज़नेस वीज़ा भी है, उसमें विज़िट वीज़ा भी है, उसमें लेबर वीज़ा भी है। अच्छा, उसमें परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा भी है कि आप परमानेंटली जाके वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो आप अपना कोई यहाँ पे इमिग्रेशन करवाते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास, मैं वहाँ पे जाके कोई बिज़नेस कर सकता हूँ, तो मैंने फैमिली के पूरा शिफ्ट होना है। और टेम्प्रेरी भी फैमिली को आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये वीज़ा भी है उनमें। और स्टूडेंट वीज़ा भी है इसमें। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन वर्क वीज़ा भी है। तो मैं विज़िट वीज़ा का और वर्क वीज़ा का आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मैं एक मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, मेरे ऑडियंस तकरीबन वही हैं। तो उसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप जाना चाह रहे हैं, मतलब आप विज़िट वीज़ा पे आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, वैलिड पासपोर्ट, जिसका कम से कम 6 महीने एक्सपायरी से रहते हों, एक्सपायर ना हो रहा हो 6 महीने तक। आपका शनाख्ती कार्ड, एप्लीकेशन जो आपने लेना है उसका प्रोसेस तकरीबन $300 लगते हैं इस पर। तो उसमें टोटल प्रोसेस में इतने लगेंगे आपसे। और इसके अलावा आपने प्रूफ ऑफ फंड्स देना है अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हो, कि यार मैं जब जा रहा हूँ आयरलैंड, तो मैं वहाँ पे कोई बेकारी तो नहीं बनूंगा। ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कहीं घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो मेरे पास पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ खाना पीना, ये वो, हेल्थ केयर। मैं अपने हेल्थ पे खुदा न खास्ता मैं बीमार हो जाता हूँ, तो मेरे पास सब कुछ, मेरे पास फ़ंड्स हैं। ये आपने प्रूफ देना होता है, समरी अपने आयरलैंड का जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर आपने जमा करना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ है, आपने अपना ट्रैवल का पर्पज़ बताना है। अगर आप वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपने लाजिम बात है पहले अप्लाई किया होगा किसी कंपनी में, किसी भी इदारे में। वो आपको एक लेटर भेजता है कि यार मैं इस बंदे को रखना चाहता हूँ, हायर करना चाहता हूँ। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आप उसी को देख के फिर आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये टोटल प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस, इसमें कितने महीने लगते हैं? इसमें लगेंगे आपके 4 से 8 हफ्ते। तो अगर आप 4 से 8 हफ्ते आपके पास हो, आपके पास नॉर्मल पैसे हो, स्किल्स हो, तो आयरलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है। मेरे ख्याल से आपको चले जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें। पसंद ना आए तो कमेंट्स में बता दें कि यार ये रीज़न है। देखिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा इसको। मेरे पास असल में बिल्कुल टाइम की बहुत कमी है, शॉर्टेज है। ये मुझे कुछ लोगों ने यही कहा कि यार आप
वीडियोस बना लें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते, और यूट्यूब पे अक्सर आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को एक्यूरेट बता रहा हूँ, जो एम्बेसी के हैं, जो उसका सोशल एस्पेक्ट्स हैं, मैं उनको देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।